एक बच्चा जो 14 साल की उम्र से ही अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी शुरू करता है, फिर जब वह किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है या प्लेसमेंट के लिए जाता है, इन सब के बीच पूंजीपतियों का मुनाफा निकलता है। प्लेसमेंट के बाद वह जीवन भर 9 से 5 की नौकरी करता है, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पर सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत के अनुसार वह जितनी मेहनत करता है, वह जितने मूल्य का उत्पादन करता है, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा पूंजीपतियों के पास पहुँचता है। हम देखते हैं कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि गरीब के पास पूंजी नहीं है, और जिसके पास पूंजी होती है वह और अमीर होता जाता है। गरीब मेहनत करता है, फैक्ट्रियां चलती है और शहर चमकते हैं, और वही पैसा पूंजीपतियों के पास चला जाता है। इसकी मुख्य वजह आज हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत सरप्लस वैल्यू के जरिए। सरप्लस वैल्यू यानी अधिशेषण मूल्य। कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के शोषण को समझाने का महत्वपूर्ण आर्थिक और दार्शनिक ढांचा है। मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में इस अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य और उन्हें मिलने वाली राशि के बीच अंतर होता है, और यही अंतर अधिशेषण मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू कहलाता है। इसी के कारण गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, और यही पूंजीपति और कंपनियों के मुनाफे का स्रोत बनता है। मार्क्स ने सबसे पहले स्पष्ट किया कि श्रम शक्ति और श्रम में मूलभूत अंतर है। श्रम शक्ति का तात्पर्य श्रमिक के कार्य करने की क्षमता से है, बल्कि श्रम का अर्थ है जो वास्तविक कार्य जो श्रमिक करता है। पूंजीपति श्रमिक से उसकी श्रम शक्ति खरीदता है और बदले में उसको मजदूरी यानी सैलरी देता है, और यह सैलरी श्रमिक और उसके परिवार के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बराबर होती है, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास और कुछ बुनियादी चीजें शामिल होती है, जो श्रमिक को फिर से अगले दिन काम करने योग्य बनाए रखती है। लेकिन जब श्रमिक वास्तव में उत्पादन की प्रक्रिया में लगता है तो अपनी मजदूरी से कहीं ज्यादा उत्पादन करता है। मार्क्स ने इसे एक सरल उदाहरण से समझाया। मान लीजिए किसी श्रमिक को प्रतिदिन एक निश्चित मजदूरी मिलती है, जिससे उसके और उसके परिवार का जीवन निर्वाह हो। अब यदि यह श्रमिक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो संभव है कि पहले 4 घंटे में ही यह उत्पादन अपनी मजदूरी के बराबर कर लेता होगा, लेकिन शेष 4 घंटे में जो उत्पादन करता है वही होता है अधिशेषण मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू, जो पूरा पूंजीपतियों के पास जाता है, और यही अधिशेषण मूल्य ही पूंजीपति के लाभ का वास्तविक स्रोत है। पूंजीपति इस अधिशेषण मूल्य को विभिन्न रूपों में विभाजित करते हैं, जैसे लाभ, ब्याज और किराया। मार्क्स का यह तर्क था कि यही प्रक्रिया श्रमिक के शोषण का प्रतीक है, क्योंकि श्रमिक अपने श्रम से जितना मूल्य उत्पादन करता है उसका पूरा हिस्सा कभी उसे नहीं मिलता। पूंजीपति उत्पादन के साधनों का मालिक होने के कारण इस सरप्लस वैल्यू को अपने पास रखने में सक्षम होता है। मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू बढ़ाने के 2 प्रमुख तरीके बताए। पहला है निरपेक्ष अधिशेषण मूल्य, जो कार्य दिवस की लंबाई बढ़ाकर वसूल किया जाता है। यदि श्रमिक को 8 घंटे की बजाय 10 घंटे या 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाए तो यह अतिरिक्त अधिशेषण मूल्य प्राप्त होगा। बेहतर मशीनरी, तकनीक और कार्य संगठन के माध्यम से मजदूर कम समय में अपनी मजदूरी के बराबर का मूल्य उत्पादन कर सकता है, जिससे अधिशेषण मूल्य के लिए अधिक समय बच सकता है, और यही सरप्लस वैल्यू पूंजी संचय का मूलभूत आधार बनता है। और पूंजीपति इस सरप्लस वैल्यू का एक हिस्सा अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए लगाता है और शेष को पुनः पूंजी में निवेश करता है। इसी तरह कैपिटल और बढ़ता रहता है और पूंजीपति और अमीर होता जाता है। साथ ही अधिक कैपिटल का मतलब है कि उसके पास अधिक मशीनरी होगी, अधिक तकनीक होगी, जिससे श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी और पूंजीपति के पास और अधिक सरप्लस वैल्यू होगा। मार्क्स का यह विश्लेषण हमें दिखाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति और श्रमिक के बीच का संबंध बहुत कम होता है, बल्कि वह शोषणकारी होता है। हालांकि बाहर से देखने पर यह स्वतंत्र अनुबंध लगता है और सरकार और देश की ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद लगता है, जिसमें दोनों पक्ष यानी पूंजीपति और श्रमिक अपनी इच्छा से भाग ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में श्रमिक के पास कोई और विकल्प नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन के सभी साधन कैपिटलिस्ट वर्ग के हाथ में है, और श्रमिक को जीवित रहने के लिए अपनी श्रम शक्ति यानी अपनी शरीर बेचने के अलावा कोई और साधन नहीं बचता। इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह मूल्य श्रम शक्ति पर आधारित है। मार्क्स का मानना था कि किसी वस्तु का मूल्य उसमें निहित सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम द्वारा निर्धारित होता है, और श्रमिक ही वही है जो अपने श्रम से कच्चे माल को परिवर्तित करके नया उत्पादन बनाता है। पूंजीपति केवल उस उत्पादन प्रक्रिया का स्वामी यानी मालिक होता है, लेकिन वास्तविक मूल्य श्रमिक के श्रम से होता है। मार्क्स के अनुसार सरप्लस वैल्यू का निष्कृषण ही पूंजीवाद की मूल विशेषता है, और यही कारण है कि पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के हित परस्पर विरोधी है। श्रमिक हमेशा अधिक मजदूरी और कम काम के घंटे चाहता है, जबकि पूंजीपति ये चाहता है कि मजदूर काम ज्यादा करे और उनको सैलरी बहुत कम मिले, ताकि उनके सरप्लस वैल्यू को और बढ़ाया जा सके। जैसे नारायण मूर्ति ने कहा था कि हर व्यक्ति को हफ्ते में 95 घंटे काम करना चाहिए, और इसी तरह की मानसिकता होती है पूंजीपतियों की। वो इस मोटिवेशन के जरिए श्रमिकों से अधिक श्रम लेकर अपना सरप्लस वैल्यू बढ़ाने की सोचते हैं। यह सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि पूंजीवादी समाज में धन का संकेंद्रण क्यों होता है। जो लोग पहले से किसी कैपिटल के मालिक है, वह सरप्लस वैल्यू के माध्यम से और अधिक कैपिटल गेन कर लेते हैं।
बल्कि श्रमिक वर्ग केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए जीवन भर काम करता है। इसी तरह समाज में असमानता बढ़ती है और गरीबी बढ़ती है और दो वर्ग बन जाते हैं जो आर्थिक स्तर पर परस्पर विरोधी होते हैं। मार्क्स का यह विश्लेषण केवल आर्थिक सिद्धांत नहीं है बल्कि नैतिक और राजनीतिक आलोचना भी है। यह दिखाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने ही श्रम के उत्पाद से अलग हो जाता है। श्रमिक जो कुछ भी उत्पन्न करता है वह पूंजीपति की अपनी संपत्ति बन जाती है। श्रमिक को केवल एक निश्चित मजदूरी मिलती है जो कि उसके उत्पन्न मूल्य से बहुत कम होती है। सरप्लस वैल्यू का यह सिद्धांत मॉडर्न कैपिटलिज्म इकोनॉमी को समझने के लिए भी प्रासंगिक बना हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉय और उनके फाउंडर के बीच सैलरी का बहुत ज्यादा अंतर होता है। मार्क्स ने इस विश्लेषण से श्रमिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन और समाजवादी विचारधाराओं को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। एक कारपेंटर जीवन भर अपने मालिक के यहाँ नौकरी करता है। वह लकड़ियों के घर बनाता है। एक दिन वह अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि मेरी उम्र हो चली है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तब उसके मालिक कहते हैं कि एक आखिरी घर और बना दो। तब वह जल्दी जल्दी में एक घर बनाता है जिसके पुर्जे ठीक ठाक नहीं लगाता है, क्योंकि उसके मालिक के यहाँ उसका आखिरी काम था, इसलिए वो उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा था। और जब वह घर बनाकर मालिक के पास जाता है तब मालिक उसके हाथ में एक चाबी देते हैं और कहते हैं कि आज से यह घर तुम्हारा है। तब वह घबरा जाता है क्योंकि उसने उस घर को उतना अच्छा नहीं बनाया था, उसकी नींव मजबूत नहीं रखी थी। उसने घर को इसलिए कमजोर बनाया क्योंकि घर की कीमत से उसकी जो मजदूरी है वो बहुत कम होती है। इसी के कारण वो अपने काम को क्रिएटिव एक्सप्रेशन न लेकर अपने काम से अलग हो जाता है। और यही समझाया है कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत सरप्लस वैल्यू में। अगर आप इसी तरह के विषय को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा न्यूज़लेटर जरूर सब्सक्राइब करें और हम इन वीडियो को और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं कमेंट में बताएं।